नमस्ते प्यारे बच्चों। कक्षा 10वीं विषय हिंदी। हिंदी की कविता हम समझ रहे हैं। पेज नंबर 55 पर 8वीं कविता है ऐसा वसंत कब आएगा। कवि जो हैं जगन्नाथ प्रसाद जी सभी के बारे में अच्छा सोचते हैं। किसी को दुख नहीं होना चाहिए। दुनिया में कोई गरीब नहीं है, कोई अमीर नहीं है, बस एक इंसान है, एक मनुष्य है और वो भी सब एक जैसे है, एक समान है। ऐसा उनको धरती पर दिखाई देना चाहिए। अपने देश में ऐसा माहौल होना चाहिए। सभी के घरों में एक जैसी खुशियाँ दिखाई देनी चाहिए। सारी चीज़ों पर एक जैसा हक सभी का होना चाहिए। न जाति पाति, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, ऐसा कुछ भी उनको दिखाई देना नहीं चाहिए। कवि क्या कहते हैं, ऐसे वसंत कुछ चले गए, प्रासादों ही का नहीं, कुटी का आंगन भी तो है आंगन, सुख दुख पर होता है समान। ऐसे वसंत कुछ चले गए। ऐसे कितने ऋतु आते हैं जाते हैं, मौसम आता है बदलता है, परिवर्तन होता है, लेकिन ऐसे वसंत सिर्फ प्रासादों का ही नहीं, प्रासाद यानी महल, कुटी का भी तो है आंगन, कुटी यानी झोपड़ी। ये वसंत सिर्फ महलों में, बड़े घरों में, अमीरों के लिए ही नहीं है। झोपड़ियों के भी तो कुछ आंगन होते हैं। झोपड़ियों को भी तो कुछ खुशियों का माहौल चाहिए। उन्होंने भी बहुत कुछ खुशियाँ, पानी चाहिए खुशियों के लिए, उन्होंने बहुत कुछ किया है, लेकिन उनके लिए खुशी कहाँ चली जाती है? क्या उनका आंगन नहीं होता? बड़े महलों में, बड़े घरों में सब कुछ होता है, आंगन होता है, खुशियाँ सारी सब तरफ झलकती है। क्या गरीबों का, झोपड़ी में रहने वाले लोगों का यह हक नहीं है? सुख दुख पर होता है समान। सुख और दुख सबके लिए एक समान है। गरीब की कुटी में भी तो आंगन है, वहाँ इस वसंत का कोई असर नहीं है। वहाँ बस उनका रोज़ का जीवन जिया जा रहा है। और लेकिन महलों में, बड़े घरों में, अमीर लोगों के घरों में सब तरफ आपको अलग माहौल दिखाई देता है। ऐसा क्यों? सुख और दुख दोनों में समानता है। क्या गरीब का दुख अलग होता है और अमीर का दुख अलग होता है? नहीं। जो दुख इंसान को होता है वो गरीब और अमीर एक जैसा ही सुख और दुख, हर मानव के उर में स्पंदन, और हर इंसान के उर में, सीने में स्पंदन यानी एक सिसकती हुई धड़कन सभी के दिलों में एक जैसी है, एक समान है। सभी एक जैसा अनुभव करते हैं। ऐसा समय, ऐसा क्षण सबके प्राणों का पुलक बने। प्राण यानी जान, पुलक यानी खुश, आनंद। सबके जीवन में सभी इंसानों के लिए अपनी जान प्यारी है। क्या फिर खुश रहना, आनंदित रहना क्या सिर्फ उन्हीं लोगों को हक है? उन्हीं लोगों का हक है? गरीबों का कोई हक नहीं है? सबके प्राणों का पुलक बने, सबके लिए जीवन जीने का एक आनंद मिले, हर तरीके से सभी को ये खुशियाँ मिले। ऐसा क्षण कब आएगा? क्षण यानी लम्हा। ऐसा क्षण कौन बुलाएगा, कौन लाएगा? ऐसा क्षण कब आएगा जब जीवन में एक जैसा माहौल रहे, सब तरफ एक जैसी प्रसन्नता, खुशियाँ, सारे लोग नजर आएंगे। ऐसा वसंत कब आएगा? कवि के मानस में स्वप्न बना, छाया था जो सीमित वसंत। कवि के लिए ये हर मनुष्य का सपना है। छोटा है, बड़ा है, गरीब है, अमीर है, सभी का एक सपना बनता है। सपना छाया हुआ है। छाया था जो सीमित वसंत,
बस ऐसा वसंत क्या कुछ ही लोगों के लिए है? ऐसी खुशियाँ, ऐसा आनंद बस कुछ ही लोगों के लिए सीमित है? क्या इन्हीं लोगों के लिए है? गरीब लोगों का कुछ सपना नहीं है? गरीब लोग देख नहीं सकते? होगा जन जन के जीवन में। कब जन जन के जीवन में खुशियाँ लाएगा? कब सबके लिए तू खुशियाँ लाएगा? सभी खुश होने चाहिए, सभी का ये हक है, ये अधिकार है। क्या सपना देखना सिर्फ बड़ों का काम है? गरीब देख नहीं सकता? ये सीमित वसंत कब तक होगा? सबके जीवन में ये सारी बातें एक जैसी, एक समान होनी चाहिए। सभी का सपना साकार हो। साकार यानी सभी को सब कुछ मन के मुताबिक मिले, एक जैसा माहौल हो। साकार होना यानी सफल होना, जो चाहिए गरीबों को कभी नहीं मिलता। और अमीर ना चाहते हुए भी उनकी खुशियाँ उनके कदमों में होती है। ऐसा क्यों? ये सारा सपना सभी का साकार होना चाहिए, विपुल, बहुत ज़्यादा मात्रा में। जब वो अनंत, अनंत यानी जिसका कोई अंत नहीं है, जब मनुजों का जग भू पर ही अभिनव नंदन बन जाएगा। ये वसंत कुछ लोगों के लिए सीमित नहीं होना चाहिए, सबका अधिकार है। ये कुछ ही लोगों का न रहकर सभी लोगों के लिए होना चाहिए। संसार में, विश्व में, भू पर, भू जग यानी विश्व, संसार, भू यानी जमीन, और सारे मनुष्यों के लिए, सारे इंसानों के लिए, जमीन पर रहने वाली पूरी दुनिया भर में सभी के लिए ऐसा वसंत होना चाहिए। एक अभिनव नंदन बन जाएगा। अभिनव यानी एक अनोखा, नंदन यानी बहुत ही खुशियाँ ही खुशियाँ, बन यानी जिस तरीके से बगीचे में हम चारों तरफ हरियाली देखते हैं, हर तरफ देखेंगे तो खुशियाँ ही खुशियाँ बगीचे में हमें देखने को मिलती है, उसको कहते हैं नंदन वन। और ये अभिनव नंदन वन मनुष्यों के लिए धरती पर अगर हर इंसान में देखने को मिलेगा, सभी के घरों में ये सुख रहेगा, सारे कोई अपने सुख सुविधाओं से खुश रहेंगे, सभी को एक जैसा हक मिलेगा, तब इस पृथ्वी पर, इस धरती पर सुंदर नया नंदनवन बन जाएगा। ऐसा वसंत कब आएगा? सबका समान है रवि है, शशि है, सबका समान है मुक्त पवन, सारे मानव यदि मानव है, सबके समान हो भूमि गगन। कब नवयुग ऐसी नव संस्कृति, नव विश्व व्यवस्था लाएगा? ऐसा वसंत कब आएगा? सबका समान, संपूर्ण, पूरी सृष्टि में, पूरे कायनात में सभी के लिए कुदरत ने एक ही सूरज बनाया है, एक ही चांद बनाया है। यहाँ तक कि पूरे वातावरण में, पूरे माहौल में मुक्त पवन यानी आज़ाद, मुक्त यानी आज़ाद, पवन यानी हवा, सब पर एक ही तरीके से बरसती है, एक ही तरह से बहती है। सूरज, चांद और हवा सभी का रूप समान है, एक जैसा है, गरीबों के लिए भी, अमीरों के लिए भी, छोटे बड़ों के लिए भी, पूरी दुनिया में सबके लिए समान है। सारे मानव यदि मानव है, सभी मनुष्य, सारे इंसान अगर इंसान है, पृथ्वी पर रहने वाले सबके समान हो भूमि गगन, सभी के लिए भूमि यानी ज़मीन, गगन यानी आसमान, सबके लिए एक धरती पर रहना, एक आसमान के नीचे रहना अगर है, कब नवयुग ऐसी नव संस्कृति, वो दिन कब आएगा? जब एक नया युग आएगा। वो दिन कब आएगा? जब एक नया दिन आएगा, नया युग आएगा, युग यानी ज़माना आएगा, नव संस्कृति, नई संस्कृति रहेगी, सारा माहौल एक जैसा रहेगा, नव विश्व व्यवस्था लाएगा। और नई व्यवस्था, व्यवस्था यानी इंतज़ाम, विश्व यानी दुनिया,
और पूरी दुनिया में ऐसा व्यवस्था करने वाला, इंतज़ाम करने वाला, क्या कोई नया जन्म होगा, क्या कोई नई बात आएगी और ऐसा नवयुग निर्माण होगा, ऐसी संस्कृति निर्माण होगी जो नया विश्व भर में, पूरी दुनिया भर में ऐसा माहौल देखने को मिलेगा। ऐसा वसंत कब आएगा? यहाँ तक हम रुकते हैं। अगले वीडियो में अगला परिच्छेद हम स्पष्ट